Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we just completed chapter 14 of your EVS book. That was animals around us. We have completed the exercise and extra questions and all. So today I'm going to start a new chapter, that is our earth. Chapter का नाम है our earth. Children, in this chapter we are going to study about various facts, various things about our earth. We will study about land forms, we'll study about different water bodies. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लैंड फॉर्म्स मतलब जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जिस चीज़ से बना है उस पे हम बात करेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो किससे बना है, लैंड एंड वाटर से बना है. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. और मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में. तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. चिल्ड्रन, अर्थ जिसे हम अपना हम मदर अर्थ भी बोलते हैं ना, धरती माँ हिंदी में हम बोलते हैं. पर अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है. ये हम सबको पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है. हमारा जो सोलर सिस्टम है, आपने ये वर्ड सुना होगा शायद, सोलर सिस्टम, क्योंकि हम बेसिक से जाएंगे ना. जो सोलर सिस्टम है वो क्या होता है? सन है और क्या है? 8 प्लैनेट्स. सन एंड 8 प्लैनेट्स, उससे बनता है सोलर सिस्टम. मतलब सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड 8 प्लैनेट्स आर द फैमिली मेम्बर्स. तो ये सोलर फैमिली हो गई, सन एंड 8 प्लैनेट्स. तो उन्हीं 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, है ना. जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, हमारे मतलब जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पे कि हम रहते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ दोज 8 प्लैनेट्स? चलिए मैं आपको 8 प्लैनेट्स के नाम भी बता देती हूँ, ठीक है. इस तरह से मैंने लिख दिया है. ये क्या है? मरकरी, वीनस, कैपिटल से लिखना ना, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये हो गए 8 प्लैनेट्स. हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में. आउट ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स अर्थ. अब सबसे पहले तो हम शेप ऑफ अर्थ की बात करते हैं. पहले बहुत कंट्रोवर्सी थी कि अर्थ चपटा है, अर्थ रोटी की तरह है, कि अर्थ कैसा है, गोल है. तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल है, स्फीयर शेप में है, या हम बोल सकते हैं ऑरेंज के जैसे है. हैव यू सीन ऑरेंज? तो अर्थ का जो शेप है इट इज़ मोर लाइक एन ऑरेंज, थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा दबा हुआ, अदरवाइज इट इज़ लाइक अ बॉल. ठीक है, एक बॉल का शेप बोलते हैं, या एक स्फीयर जो आपने मैथ्स में पढ़ा है शेप ना, 3D शेप, उसमें जो फुटबॉल का शेप जो होता है, तो इट हैज़ स्फेरिकल शेप, लेकिन ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम से थोड़ा सा दबा हुआ है. ठीक है, तो इट इज़ लाइक एन ऑरेंज. अर्थ का शेप हो गया ऑरेंज की तरह. और जो हम अर्थ का जैसा अगर हम दिखाना चाहें तो ग्लोब आपने वर्ड सुना होगा, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ कैसा दिखता होगा, अगर हम आसमान से देखें तो अर्थ कैसा दिखता है, या स्पेस में जाके अर्थ को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो हमें पता चलता है ग्लोब से. ग्लोब क्या है? इट इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ के का एक मॉडल है. मतलब अगर अर्थ छोटा सा होता तो कैसा दिखता, वो हम ग्लोब को देखेंगे तो पता चलेगा. मतलब ग्लोब इज़ एग्जैक्टली लाइक आवर अर्थ. और हमारा जो अर्थ है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं. दे मूव अराउंड सन. ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन. सन नहीं मूव करता है, सारे प्लैनेट्स उसके
चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्व करना। ठीक है, जो अपनी जगह पे घूमना इज़ रोटेशन, और सन का चक्कर लगाना इज़ रिवॉल्व करना, रिवॉल्यूशन। तो अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह सन के चारों तरफ घूमता है, उसके चारों तरफ मतलब उसका चक्कर लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन लाइक अदर प्लैनेट्स। हर प्लैनेट्स का अपना अपना ड्यूरेशन है उस चक्कर को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो अर्थ जब सन के चक्कर लगाता है तो ऐसा सीधा बॉल की तरह नहीं लगाता, थोड़ा सा टिल्टेड है। थोड़ा सा टिल्टेड मतलब जैसे ये हमारा अर्थ है, मान के चलते हैं कि अर्थ है, थोड़ा सा ये झुका हुआ, अगर हम ऐसे करें ना तो ये उसका टॉप है, ये इसका बॉटम है अर्थ का। ठीक है, थोड़ा सा झुक के तब वो चक्कर लगाता है सन का। और ये अर्थ है, ये किससे बना हुआ है? और अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक, इसको मिटा दूँ तो मैं लिखूँगी। ठीक, इसको डस्टर थोड़ा सा स्टिकी हो गया है तो इसको अभी लिख देते हैं कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है वो किससे बना है? लैंड और वाटर से बना है। लैंड और वाटर मिलाकर ही पूरा अर्थ बना है। अर्थ पर वाटर ज़्यादा है और लैंड कम है। जो लैंड बॉडी है, लैंड मासेस है, वो कम है और वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है, सेव वाटर अक्सर आपने सुना होगा। तो अर्थ पे ऑफ कोर्स पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। जो जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर बोलेंगे, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। वो कैसा है? सलाइन है। सलाइन मतलब नमकीन पानी है जिसे हम पी ही नहीं सकते। आप एक ग्लास लो और उसमें कम से कम 10-20 चम्मच अगर आप नमक डाल दो और उसको घोलो, क्या आप उस पानी को पी सकते हो? नहीं पी सकते ना। या एक ग्लास में आप एक पैकेट नमक डाल दो, उसको घोलो, क्या आप उस पानी को पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो जो अर्थ पे पानी है ना वो वैसा ही है, उतना ही नमकीन है। मतलब वो हमारे यूज़ नहीं आ सकता, पीने के या कपड़ा धोने के या प्लांट में डालने के काम नहीं आ सकता। पानी तो बहुत है अर्थ पर, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, पीने वाला पानी बहुत कम है। तो हमारा अर्थ जो पे पानी लैंड से ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड, लेकिन वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि पानी की कमी है। अदरवाइज़ जो हमारे अर्थ पे पानी बहुत है, जैसा मैंने बताया वो पानी कैसा है? सलाइन है। मतलब हमारा अर्थ पे 71% तो वाटर है। कितना है? 71%। अब ये परसेंट वाला कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया तो है, बट आप ये अपने पर्सन मैथ में तो पढ़ा नहीं है। तो इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? इसको ऐसे समझाते हैं कि 100 अगर कोई चीज़ है, 100 है, 100 बूंद रख लो, ड्रॉप रख लो, 100 में से 71 पानी है। ठीक है, 100 में से 71 जो है वो क्या है? अगर अर्थ को हम 100 मानते हैं, ये मान लो पूरा अर्थ है ना, ये 100 है, तो इसमें से जो है, इसमें से 71 क्या है? वाटर है। ठीक, और जो बचा हुआ वो उतना लैंड है। तो सोचिए कितना पानी हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो वाटर पीने वाला पानी नहीं है, सिर्फ हार्डली 1% या 2% पानी है जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक है। ठीक है, इसीलिए पानी की कमी कहा जाता है ना, इसीलिए सेव वाटर कहा जाता है, क्योंकि 1 या 2% पानी है पूरे वर्ल्ड के लिए। कितना कम पानी है ना? आउट ऑफ दिस 71% इतना कम पानी है जो फ्रेश वाटर, जो जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। अच्छा, तो ये जो पानी है वो किस फॉर्म में है? इतना सारा पानी तो है, पर किस फॉर्म में है? ओशंस, आपने सुना होगा ना, ओशन, महासागर, सी, समुद्र,
इस फॉर्म में ओशंस और सी के रूप में, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा किस फॉर्म में है, ओशंस एंड सी, सागर और महासागर के रूप में पानी ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि ओशंस और सी का जो वाटर होता है वो सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेली यूज़, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और वाटरिंग प्लांट और फॉर अदर पर्पस। हमारे घर में यूज़ के लिए वो नहीं यूज़ कर सकते उस पानी को, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि हमारा अर्थ बना है लैंड एंड वाटर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की, लैंड के बारे में पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा अर्थ है लैंड से बना है, जो अर्थ का सरफेस है इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड में हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वी विल स्टडी अबाउट लैंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मैदान। फिर हम पढ़ेंगे प्लाटोस के बारे में, जिससे प्लाटोस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं टेबल लैंड भी बोलते हैं, ऊंचा और फ्लैट। जैसे टेबल होता है ना, टेबल ऊंचा भी, तो फ्लोर से ऊंचा होता है टेबल, और फिर फ्लैट होता है ना। जो आपके घर का फ्लोर है उसको देखिए, उससे ऊंचा टेबल हुआ और उसका कैसा होता है, उसका सरफेस फ्लैट होता है। तो जो प्लाटो होता है वो नॉर्मल जो ज़मीन है उससे ऊंचा होगा और फ्लैट होगा। इट इज़ लाइक अ टेबल लैंड, मतलब इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेटो, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, हिल्स के बारे में, वैलीज़ के बारे में, ठीक है, डेजर्ट, ये सारे क्या हैं, लैंड फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। प्लेन्स, प्लेटूस, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड डेजर्ट। और पढ़ेंगे आइलैंड, यस, इसको बोलते हैं आइलैंड, इजलैंड नहीं बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड आइलैंड, ठीक है। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन्स की। हमारा अर्थ जो है वो इन सारे लैंड फॉर्म से बना है, उनमें से एक है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है फ्लैट लैंड, और ये लैंड सबसे ज़्यादा इस लैंड की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग्स को, इंसान को सबसे ज़्यादा प्लेन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा लैंड होता है जिस पर हम घर बना सकते हैं इजीली, जिस पर खेती कर सकते हैं, मतलब क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिस पर रोड्स बना सकते हैं, जिस पे दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं। मतलब जो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड को बोला जाता है प्लेन। मैं आपको वन बाय वन ये सारा मैं बताती जाऊंगी। हम फ्लैट लैंड्स, अब ये जो फ्लैट लैंड है, जैसा मैंने बताया कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस and other buildings. Flat lands are used for construction of road बनाना आसान होता है, ट्रैक्स बनाना आसान होता है इस पे कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ लैंड। पर ये प्लेन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्टाइल प्लेन, एक होता है बैरन प्लेन। फर्टाइल प्लेन मतलब जो फर्टाइल प्लेन जो होता है मतलब अच्छी क्वालिटी का, उस पर क्रॉप्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं। इसको फर्टाइल जो लैंड होता है उस पर खेती बहुत अच्छे से होती है, उस पर कुछ भी क्रॉप उगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से उस पर लग जाता है। उस पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड पर थोड़े से लैंड में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो सकते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का लैंड फॉर एग्रीकल्चर, उसको बोलते हैं
फर्टाइल लैंड। जो बैरन लैंड होता है, जिसको हम हिंदी में बंजर बोलते हैं, वहाँ पर क्रॉप अच्छे से नहीं लग पाता, कभी कभी क्रॉप लगता भी नहीं है। लेकिन ये जो बैरन लैंड है, इसका मतलब नहीं कि वेस्ट है। अगर इस पर क्रॉप अच्छे से नहीं लगते तो घर तो बन ही सकता है, बिल्डिंग्स तो बन ही सकती हैं, रोड तो बन ही सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस पे किया जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्लेन्स पर ही रहते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी होती है कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ लैंड। तो ये जो प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। प्लेन्स पर ही मैक्सिमम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी भी इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पर खेती करने के लिए ज़मीन मिल जाती है, मकान बनाने के लिए घर मिल जाता है। ज़्यादातर जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं और सिटीज़ हैं वो प्लेन्स पर ही डेवलप की हुई हैं। जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी गांव हैं, जो टाउन्स हैं, वो सब कहाँ पे बसे हुए हैं? प्लेन्स पर। मैक्सिमम जो विलेजेस हैं, मैक्सिमम टाउन्स, मैक्सिमम सिटीज़ आर डेवलप्ड ऑन प्लेन्स। मैक्सिमम पीपल लिव ऑन प्लेन। ज़्यादातर लोग प्लेन्स पर ही रहते हैं। ज़्यादातर शहर गांव और जो छोटे छोटे शहर जिनको हम टाउन बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं, वो सब कहाँ पर बसे हैं? प्लेन्स पर ही बसे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेन्स पर लाइफ थोड़ी सी इजी होती है कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ लैंड। यहाँ पर खेती करना आसान होता है, यहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए। तो और आपका जो शहर है वाराणसी, वो प्लेन्स पर ही बसा हुआ है। गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं, गंगा का नदी यहाँ से जाती है, उसके मैदान। तो हिंदी में इसको मैदान बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में प्लेन बोला जाता है। तो आज हमने जाना प्लेन्स के बारे में। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लाटूज, हिल्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की लैंड फॉर्म्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।